नमस्कार, राजस्थान स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी फेक सूची से खलबली मची। सीएम गहलोत सीट पर किसका नाम? सावधान, पुराने पोस्ट वीडियो हो रहे वायरल। पिछले चुनावों में भी आई थी फेक न्यूज की बाढ़। भाजपा को जारी करना पड़ा अलर्ट। 9 नामों की फेक सूची बाहर। हूबहू कॉपी, सील और हस्ताक्षर की गई फेक नामों की सूची बाहर आई है और जिसको लेकर बीजेपी की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें 9 नाम शामिल हैं। ये एक फेक लिस्ट तैयार की गई है जिसमें 9 नाम शामिल हैं और इसकी हूबहू कॉपी है, सील है और हस्ताक्षर भी किए हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पिछले चुनावों में भी फेक न्यूज की बाढ़ आई थी और इस बार भी इसी तरह की एक न्यूज सामने आई है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशियों की एक फेक सूची ने सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक में हड़कंप मचा दिया है और ये सूची भाजपा की दूसरी अधिकृत सूची के नाम से खूब वायरल हुई। इसमें शामिल प्रत्याशियों के नाम देखकर कोई हैरान हुआ तो कोई परेशान, कोई खुश हुआ तो कोई मायूस। लेकिन जब बाद में इस सूची के फेक होने की जानकारी सामने आई, तब जाकर सभी की सांस में सांस आई। सोशल मीडिया पर आग की तरह फैली भाजपा उम्मीदवारों की दूसरी फेक सूची में कुल 9 नाम शामिल रहे। इनमें सीकर सीट से आशीष तिवारी, शाहपुरा सीट से मनीष यादव, चौमू सीट से रामलाल शर्मा, जयपुर के सिविल लाइंस सीट से रेखा राठौड़, जयपुर की सांगानेर सीट से डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी, बगरू सीट से कांता सोनवाल, डीडवाना सीट से ओमदास जी, सीएम अशोक गहलोत की सरदारपुरा सीट से गजेंद्र सिंह शेखावत और शिव सीट से रविंद्र सिंह भाटी के नाम शामिल रहे। वायरल हुई भाजपा की फेक सूची में कई हैरान करने वाली बातें रही। दरअसल इसका ज्यादातर हिस्सा हालिया जारी हुई पहली अधिकृत सूची से हूबहू मिलता जुलता रहा। इसमें इसके टेक्स्ट से लेकर आखिर में लिस्ट जारीकर्ता के हस्ताक्षर और सील तक एक जैसा ही नजर आया। लिस्ट के आखिर में राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह के हस्ताक्षर और सील लगा होना भी सामने आया है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय दत्ता हमारे साथ फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। संजय, जिस तरह से ये एक फेक 9 नामों की सूची बाहर आई है और जिसे अब इस पर सफाई देते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अलर्ट भी जारी किया है, क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर अभी तक की फिलहाल अपडेट आपसे जानना चाहेंगे? देखिए, सूची का खंडन जारी कर दिया गया और इसके अलावा बात करें तो फेक सूची जिस तरह से आई और उसके बाद चर्चा का विषय बन गया, तो खास करके इसमें कई नाम ऐसे थे जो जिनको सीट थी वो और सीटें सरदारपुरा से गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम था। इसके अलावा अन्य प्रत्याशी थे। और आपको बता दें, खाली ये भाजपा की फेक सूची नहीं आई, इससे पहले कांग्रेस के लिए भी फेक सूची जारी हुई थी 122 नामों की, जो पिछले चुनाव में जैसा हालत था जब का तक इस बार भी देखा जा रहा है। और पिछले चुनाव की सूची को उठाकर थोड़ा बहुत फेरबदल करके इस तरह से जो जारी करते हैं सूची, तो खलबली मचा सवाल के और जिस तरह से वो नकल करके बनाया गया, तो कार्यकर्ताओं में भी कई जगह खुशी का माहौल, कई जगह गम का माहौल पैदा हो गया था। लेकिन जब इसका खंडन किया गया तब जाकर सबने चैन की सांस ली। जी संजय, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। तो भाजपा को इस पूरी फेक लिस्ट को लेकर एक अलर्ट जारी करना पड़ा। ये जो फेक लिस्ट सामने आई है, इसमें 9 नाम शामिल थे और जिसको लेकर भाजपा ने इसका खंडन किया है, क्योंकि ये जो लिस्ट सामने आई उसमें हूबहू कॉपी, सील, हस्ताक्षर सभी वैसा ही था जैसा बीजेपी की पहली लिस्ट को देखकर लग रहा था।